राधिका का देवर उसके कमरे में आया तो राधिका से बोला, भाभी आपको 1000 रुपये कमाने का ऑफर दे रहा हूँ, बस जैसा मैं कहूँ वैसा आपको करना है। राधिका अपने देवर को अच्छी तरह से जानती थी कि उसका देवर किस नीयत का है, कहीं वह उसके साथ कुछ गलत ना करे। यही सोचकर राधिका ने अपने देवर को मना कर दिया। लेकिन जब अगली बार देवर फिर से राधिका के पास आया और वही बात दोबारा से कही तो राधिका ने सोचा 1000 रुपये कमाने का मौका हाथ से क्यों जाने दूं। राधिका ने देवर से पूछा, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। देवर ने कहा, भाभी मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध दूंगा, उसके बाद मैं आपके हाथों में एक चीज़ थमा दूंगा, आपको सिर्फ बताना है कि वह चीज़ क्या है। राधिका ने कहा, ठीक है। उसके बाद देवर ने उसकी आंखों में पट्टी बांध दी और राधिका से हाथ आगे करने को कहा और बोला, भाभी अगर आप बता ना पाई तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। राधिका के पास एक भी रुपए नहीं थे, लेकिन उसने देवर से नहीं कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। राधिका की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके हाथों में एक चीज़ थमा दी। जब उसने उस चीज़ को पकड़ा तो उसे बहुत अजीब सा लगा। वह चीज़ काफ़ी नरम थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था। देवर बार बार अपनी भाभी से पूछ रहा था कि बताओ क्या चीज़ है। राधिका ने कहा, पता नहीं, अजीब सा मुलायम डंडा जैसा लग रहा है, पर पता नहीं चल रहा है कि यह चीज़ क्या है। राधिका ने हार मान ली और कहा, पता नहीं यह चीज़ क्या है। जब राधिका के आंखों से पट्टी हटाई तो वहाँ कुछ नहीं था। राधिका ने पूछा, क्या था। देवर ने कहा, सॉरी भाभी, मैं आपको बता नहीं सकता कि वह चीज़ क्या थी, लेकिन अब आप शर्त हार गई हैं, इसलिए आपको मुझे 1000 रुपये देने होंगे। राधिका ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। देवर ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास हो जाए तब मुझे बता देना। राधिका ने कहा, ठीक है। राधिका को बहुत अफसोस हो रहा था कि वह समझ नहीं पाई कि वह चीज़ क्या थी। एक दिन उसका देवर फिर से उसके पास आ गया और कहा, आज के गेम में अगर जीत जाओगी तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप फिर से हार गई तो आपको पूरे 2000 रुपये देने होंगे। राधिका ने कहा, ठीक है, आज मैं पक्का बता दूंगी और पिछले के पैसे माफ़ करा लूंगी। देवर ने राधिका की आंखों पर फिर से पट्टी बांध दी और फिर से उसने वही चीज़ राधिका के हाथों में दे दी। वह चीज़ थोड़ी गीली थी और नरम थी, लेकिन नरम के साथ ही साथ वह थोड़ी कड़क होती जा रही थी। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या चीज़ है। तभी अचानक से राधिका के दिमाग में गलत ख्याल आने लगा, कहीं यह वही चीज़ तो नहीं है जो हर जवान लड़के के पास होती है। आज राधिका सच सामने लाना चाहती थी कि आखिर उसका देवर उसे ऐसी क्या चीज़ पकड़ाता है जिससे वो मुलायम के साथ ही साथ कड़क भी होती है। राधिका ने वो चीज़ पकड़े हुए ही अपनी आंखों की पट्टी निकाल दी। राधिका ने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। जो वह सोच रही थी सच में वही चीज़ देवर पकड़ाता था। राधिका ने देवर के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी घटिया हरकत करते हुए। देवर ने शर्म से नीचे गर्दन झुका ली और भाभी से माफ़ी मांगने लगा। राधिका ने देवर से कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा।